साजिश के तहत हो रहा है और एग्जिट पोल पेड है, भाजपा के पक्ष में माहौल बना रहे हैं ताकि चोरी का शक ना हो। इस पर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? क्या आप ऐसे बयान का समर्थन करते हैं? क्या कहना चाहते हैं? एग्जिट देखिए, मैं समर्थन अखिलेश यादव जी की बात पे नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जा रही थी, दिल्ली में भी सरकार बनाई जा रही थी, लेकिन क्या हुआ? जिस दिन रिजल्ट निकला ठीक इसके उलट दोनों जगह परिवर्तन हो गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि एग्जिट पोल जो है वो सर्वमान्य नहीं होगा जब तक 10 तारीख को परिणाम नहीं आ जाएंगे। लेकिन मैं एक और बात आपके चैनल पर गंभीरता पूर्वक कहना चाहूंगा कि डीएम के अधीन ये सारी चीजें होती हैं और बैलेट पेपर सबसे पहले काउंटिंग कराने की जरूरत होगी। सबसे ज्यादा चोरी अगर होती है तो बैलेट पेपर में होती है। मैं कहना चाहूंगा कि जितने प्रत्याशी देख रहे हैं सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग जरूर कराएं। चलिए ठीक है, हमारे साथ रत्नेश कुमार जी भी हैं, निषाद पार्टी के प्रवक्ता, जो कि भाजपा का सहयोगी दल है और उत्तर प्रदेश में जो एग्जिट पोल हैं वो भाजपा की ही सरकार बनती हुए अपनी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। रत्नेश जी, आज सपा के इस बयान पर सबसे पहले निषाद पार्टी का क्या रुख है? यहाँ एक साजिश की आशंका जताई जा रही है। देखिए, बड़े कमाल की बात है, जब इनकी सरकार आई थी तब इन्होंने इस तरीके की कोई बात नहीं कही। ये साफ साफ हताशा और निराशा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि उनकी सरकार नहीं आ रही है। ये वो पहले मान चुके हैं। आज के कुछ दिन पहले बयान दूसरा था, फिर अब स्टैंड दूसरा है। आपको किसी चीज़ पे भरोसा नहीं है। दूसरी बात जो कह रहे थे कि लोकतंत्र बचाने की ज़रूरत है, संविधान बचाने की ज़रूरत है। लोकतंत्र आपकी पार्टी में खुद नहीं है और आप लोकतंत्र बचाने निकले हैं। संविधान, आप इकट्ठे संविधान पे कौन सा इतना बड़ा खतरा आ गया, मुझे आप बताइए। आज जो लोग काम कर रहे हैं, आप मीडिया पर आरोप लगाइए, आप जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर आरोप लगाइए, आप सब पर अपने मन से आरोप लगाते रहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है, जबकि आपको आवश्यकता है कि आप मनन करिए, चिंतन करिए और अपनी पार्टी पर काम करिए, आप अपने मुद्दों पर काम करिए। ये जो बातें आपने कही हैं, मुजफ्फर खान साहब के पास मैं ले जाती हूँ। मुजफ्फर खान जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जब सपा की सरकार बनी थी, एग्जिट पोल तो तब भी आते थे, तब भी क्या आप उनको पेड कहेंगे? सवाल मेरा अहमद खान साहब से भी है, सरकार बसपा की रही तब भी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल आते थे, सरकार बनती हुई दिखाई जाती थी, क्या वो तब भी एजेंसियां पेड थी? पहले मुजफ्फर खान जी, फिर अहमद खान जी, जवाब आपका। मुजफ्फर खान जी। आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप ही बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी जातिवाद और धर्म की बात करती है कि ये फलाना वोट इनके साथ है, ये वोट इनके साथ है, वहां एक वोटर और भी था उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और वो जो वोट बैंक था वो था सरकार से नाराज वोट बैंक। जाट नाराज, किसान नाराज, नौजवान नाराज। लेकिन वो नाराजगी एग्जिट पोल के रुझान में तो नहीं नजर आ रही। एक तरफा सरकार बनती हुई दिखा रहे हैं सभी एग्जिट पोल, और कोई कोई तो 300 तक सीटें दे रहा है भाजपा को। मेरी आप सुन लीजिए मैडम, कि वो जो तमाम लोग नाराज थे, 7 करोड़ नौजवान उत्तर प्रदेश में भटकता फिरता रहा, वो नाराज। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलाई? आपको याद है रेलवे स्टेशन पे जब नौजवान प्रयागराज से निकला था और उसने कहा कि अखिलेश यादव जिंदाबाद और 10 मार्च को अखिलेश जी आ रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने वोट दिए हैं। उस वोट का अपमान कर रहा है ये एग्जिट पोल। इसलिए आप लोग क्योंकि अपने दिल पे हाथ रख के काम बात नहीं करते। सबकी जिम्मेदारी बनती है संविधान के प्रति, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो राजनेता हो। आज जो है देश का संविधान खतरे में है। चुनाव अगर इसी तरह से होंगे, अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन जो मौजूदा सरकार का रवैया है, चुनाव आयोग ने एक व्यक्ति को आज तक अभी तक कार्रवाई नहीं की है। जो समाजवादी पार्टी ने जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दी, इन्होंने एक भी नहीं बदला। और उसके अलावा आप देख लीजिए इतिहास उठा करके, ठीक है कि अभी आप अब भी अपने आरोपों पर कायम हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी आगे आए। अहमद खान जी, सवाल आपसे भी वही जो मैंने मुजफ्फर खान जी से दोहराया कि एग्जिट पोल तो पहले भी होते थे, जब आप लोगों की सरकारें बनती थी तब तो ये प्रश्न कहीं से नहीं आया, एजेंसियों पर सवाल नहीं खड़े किए गए कि क्या ये सब पेड है? नहीं, आपको याद नहीं होगा, याद दिला दूं मैं आपको। अच्छा। 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो जितने एग्जिट पोल थे सब 40 से 45 और 20 सीट दे रहे थे बहुजन समाज पार्टी को, और पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनी थी। तब आप इतिहास निकाल के, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, यही एग्जिट पोल हमको सरकार में नहीं आने दे रहे थे और सरकार हमारी आ गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनता जनार्दन ने जो ईवीएम में वोट दिया है उस पर भरोसा करिए।
एग्जिट पोल पे भरोसा करने से कोई फायदा नहीं ठीक है, ठीक है। एग्जिट पोल तो तो अपनी- सपा ने अपनी- एग्जिट अपनी- पोल को खारिज अपनी किया, बात चलाएंगे। बसपा ने एग्जिट पोल को खारिज किया। सवाल अब मैं ले जाना चाहूंगी भाजपा के पास। संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय चौधरी जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से कई मुद्दे सामने रखे गए, नौजवानों का, बेरोजगारों का, लाठीचार्ज का, और ये अब प्रश्न किया जा रहा है कि जहां इतनी असंतुष्टि और नाराजगी थी, सरकार के खिलाफ बड़ी नाराजगी थी, तो कौन सी जादू की छड़ी आपने चला दी जो एग्जिट पोल में रुझान आपकी मेजॉरिटी से सरकार बनवा रहे? देखिए, 2017 में भी यही आरोप थे। तब कहा जा रहा था कि नोटबंदी के कारण 2000 लोग लाइन में लग के मर गए, नोटबंदी के कारण उत्तर प्रदेश और देश का गरीब बर्बाद हो गया, गरीब की बर्बादी के कारण उद्योग खत्म हो गए, नोटबंदी से उद्योग खत्म होने से नौकरियां खत्म हो गई, नौकरियां खत्म होने से बेरोजगारी बढ़ गई, और बेरोजगारी बढ़ने से महंगाई बढ़ गई। 2017 में यही आरोप हमारे खिलाफ थे, जो आज 2022 में किसान आंदोलन के नाम पर हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हम पर यही तो आरोप है कि लाइन में लग के लोग मरे, अर्थव्यवस्था गड़बड़ हुई, किसान नाराज है, बेरोजगारी बढ़ी और इसके कारण महंगाई बढ़ी। यही सारे आरोप थे, लेकिन एक स्टिकर बदल गया। पिछली बार स्टिकर नोटबंदी थी, इस बार उस पर स्टिकर चिपक गया किसान आंदोलन। लेकिन अगर ये मुद्दे उस समय खारिज हुए तो इस समय भी उत्तर प्रदेश की जनता इन मुद्दों को खारिज कर रही है, क्योंकि एक सरकार बताइए जिसने किसानों की ऋण का माफ किया हो, एक सरकार बताइए जिसने के 2 सरकारों के बराबर गन्ना मूल्य का भुगतान किया हो, एक सरकार के ऊपर आरोप बताइए, एक गांव बताइए जिसमें बिजली न पहुंच पाई हो, एक व्यक्ति को बताइए जिसमें जो 2000 का किसान सम्मान राशि मिलती है उसमें 1999 रुपया 99 पैसा। ठीक है, आपने वो पूरी फेहरिस्त गिनवा दी, पूरी फेहरिस्त गिनवा दी, जिसके एवज में आप बार-बार ये कह रहे थे। बिल्कुल सर, मेरे पास समय मेरे पास लिमिटेड है, मुझे सभी पैनलिस्ट को मौका देना है। आपका मैसेज, आपकी बात रजिस्टर हो गई है। आपने वही योजनाओं की लिस्ट गिनवाई है कि जिन लाभार्थियों के भरोसे भाजपा कह रही थी कि वो हमारा वोटर है जो जाति धर्म से ऊपर है। मुजफ्फर खान जी बताइए, आपने कहा कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी, उन्होंने तो योजनाओं की झड़ी लगा दी। मैडम, किसान बहुत खुश हुए होंगे जब 14 महीने दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे और 700 किसानों की जान चली गई। ये भाजपा के साथियों को शर्म नहीं आती कि ये इस दर्जे तक चले जाते हैं। इतने बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है ये, बिल्कुल इनको गैरत नहीं है इस बात की कि तमाम किसान, जिन किसानों को आपने गाड़ी के नीचे रौंद दिया, आप उनका वोट लेने की बात कर रहे हो। आप जिन नौजवानों ने आपको वोट नहीं दिया उनको आप ये एग्जिट पोल दिखा करके चिढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये मैडम, जो आज का सवाल है, वोट चोरी होने जा रहा है, वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ चुका है। अखिलेश जी 10 मार्च को आने जा रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रशासन का इस्तेमाल करके और तमाम ईवीएम को इधर से उधर बदल के दूसरी ईवीएम उसके साथ लगा करके और जिस तरह का खेल कर रहे हैं, वो नौजवान देख रहा है उत्तर प्रदेश का, और तमाम देश देख रहा है आपकी इन हरकतों को। आपको माफ नहीं किया जाएगा, और हम लोग खामोश बैठने वाले लोग नहीं है। इसका मतलब है आपने हार स्वीकार कर ली है। कि संविधान के निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने हार स्वीकार कर ली है। ये वही फ्रस्ट्रेशन है। संविधान के खातिर शर्म करिए। हार स्वीकार कर ली है। नौजवानों ने आपके खिलाफ वोट किया है, उनके वोट का सम्मान करिए। अब ये चुनाव तो आते जाते